कैसे देखती हैं? क्या वाकई में ये गलती हो गई है, चूक की आड़ में बचने की कोशिश हो रही है, या नहीं ये तो सोच दर्शा रही है दरअसल, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है? हिमानी जी, मैं बहुत देर से सबको शांतिपूर्ण तरीके से सुन रही थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जितने भाई यहाँ बैठे हैं, जब मैं बोलूँ तो काइंडली डू नॉट इंटरप्ट इन द मिडल। देखिए, जो आपने सवाल पूछा उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ कि चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर या जज, ये कॉमन जेंडर होता है, इसमें महिला पुरुष नहीं होता है। और भारत तो एक डाइवर्सिफाइड कंट्री, एक बहुत ही खूबसूरत सा गुलदस्ता है विभिन्न प्रकार की भाषाओं का, वेशभूषा का, खान पान का। और यहाँ जो विभिन्न राज्य है, वहाँ सभी तो हिंदी भाषी राज्य है नहीं, चाहे तमिलनाडु हो, हो, मेघालय हो, नागालैंड है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। धीर रंजन जी भी बंगाल से आते हैं, उनकी वहां मेन सरकारी भाषा तो बंगाली है। तो मैं समझती हूँ कि वो हालांकि जब यहाँ आते हैं हिंदी भाषी स्टेट्स में, वो बहुत प्रयास करते हैं कि वो हिंदी में बोले। तो मैं समझती हूँ उनकी भूल है कि उन्होंने हिंदी में बोला और उनसे ये गलती हो गई। हाँ, अगर कोई हिंदी भाषी व्यक्ति, वो बिल्डिंग दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है कहते हैं तो समझ जाता है, लेकिन राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी में यहाँ कहाँ से आप मतलब ये इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं? हिमानी जी, नहीं, हिमानी जी, एक बात मैं अहम बताना चाह रही हूँ आपको, अगर आप मुझे टाइम दें। देखिए, बार बार बीजेपी जो है बार बार कह रही है कि हमने जो है राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। एक तो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी कहे, बीजेपी संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान कर रही है और साथ ही साथ राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी तार कर रही है। और ये क्या बार बार बोल रहे, हमने बनाया, हमने बनाया। सरदार आरपी सिंह जी को प्लीज एक बार स्क्रीन पर लेकर आए, वो जवाब देंगे क्योंकि आरोप उन्हीं पर है। भारत के इनका हक है सर्वोच्च पद से लेकर नीचे तक के सारे पदों पर इनका हक है। ये क्या बनाया करते रहते। अरे समाजवादी पार्टी तो इन्हीं के पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ती रहती है। हम इनके लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे जब तक पिछड़े दलितों, आदिवासियों को सर्वोच्च पद से नीचे पद तक सारे पदों पर नाकाबिज कर दे। और ये आप देखिए, बहुत जानकार है हिमानी जी, आप जानती है कि भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के तर्ज पर है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक हफ्ता दिया जाता है कि विपक्ष जो है एजेंडा सेट करता है कि किन मुद्दों पर बहस होनी है, और भारत में एक दिन भी नहीं दिया जा रहा कि विपक्ष सेट करे कि किन मुद्दों पर चर्चा होनी। रोज जो सत्ता पक्ष तय करेगी, क्योंकि ये जो है मूल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, ये नहीं बताना चाहते कि ठीक है, छोटी बहन है इसलिए, छोटी बहन है, आदर करना, छोटी बहन का आदर करना चाहिए। 7,20,000 छोटी बहन का आदर करते हैं, को रोजगार दिया, जबकि 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। हो गया बहन। मैडम, मैंने आपको अनइंटरप्टेड 1 मिनट दिए और उससे पहले भी आपको समय दिया था। अब आपके आरोपों पर जवाब ले लेती हूँ जी। वो जितना आप बोल रही है, इतनी मेहनत रामपुर और आजमगढ़ में करी थी तो शायद कुछ भला हो गया था आपकी और आपकी पार्टी का। काय कोई यहाँ की मेहनत करी? अरे बहन, अभी फिर अच्छी बात ही ना, आपको बिल्कुल प्यार से, आराम से, ध्यान से हमने निम्रता से सुना आपको। अरे और 2014 में 2 देश के बड़े नेताओं ने चीख कर माइक पर कहा था कि खरबों रुपए धन भारत का जो है स्विस बैंक में रखा है। वो अभी वो स्विस बैंक की तिजोरी, अभी स्विस बैंक की तिजोरी आपके नेताओं के यहाँ खोलेगी, चिंता मत करिएगा, वो खोलेगी। वो स्विस बैंक की तिजोरी खोलेगी, आपके नेता का भी नंबर आएगा, चिंता मत करिए। जिस नेता ने स्विस बैंक में अपने अगल बगल के बंगलों में, तिजोरियों में, घरों में, शौचालयों में, बाथ टब के नीचे पैसे जमा कर रखे हैं, सबके सब निकलेंगे, चिंता मत करिएगा। हो गया बहन, हो गया। चलिए, आजमगढ़ और रामपुर नहीं खत्म हो रहे ना अभी आपको, अब सुनिएगा ध्यान से। अरे नाहिद जी सुन भी तो लीजिए। दूध, दही, पनीर, हर चीज महंगा कर दिया। अरे तो मैडम, यही मुद्दे तो उठाए जाने चाहिए ना सदन के भीतर, यही मुद्दे तो उठाए जाने चाहिए। और सरदार आरपी सिंह जी, दरअसल ये भी आरोप है कि इन्हीं से आप बचना चाह रहे हैं, इन्हीं चर्चा से बचना चाह रहे हैं जी। अब मैं निवेदन करूंगा, बहन बोलना नहीं बीच में। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, किसी मुद्दे से नहीं भाग रहे हम लोग। हमने इतना कहा था कि निर्मला जी के स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आएंगी, अब वो पार्लियामेंट में सब मुद्दों का जवाब देंगी। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर वही है देश की आज, तो उनको उत्तर देने सब उत्तर देंगी, परंतु इनको तो नहीं। इनको तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को बचाना है, ठीक है, क्योंकि जो घोटाले किए हैं उस पर जब ईडी प्रश्न पूछेगा वो दुनिया के सामने लेकर जाना है। और ईडी के बहाने और ईडी की जांच के बहाने राहुल गांधी को रीलॉन्च करना है। भ्रष्टाचार में कट डूबी हुई है। अच्छा, ये ईडी बोलते हैं, शक्ल नहीं दिखाई जा रही है। मेरी
प्लीज कोई पर्सनल अटैक नहीं, कोई पर्सनल अटैक नहीं, एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए ऐसे में नाहिद जी प्लीज, ऐसे सब एक साथ बोलेंगे, किसी की भी बात पूरी नहीं हो पा रही है, किसी की भी बात पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए दुष्यंत जी बिल्कुल शांत बैठ गए, वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे बोलने ही नहीं दे रही है, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही है। अरे सुन लीजिए नाहिद जी, नाहिद जी सुन लीजिए, नाहिद जी सुन लीजिए, बहन को बोलने दो। जी दुष्यंत जी बोलने दो, ठीक है मैम, बाकी गेस्ट भी हैं जी। देखिए नाहिद जी ने बड़े गंभीर विषय को उठाया है। 22 करोड़ लोगों ने, 22 करोड़ युवाओं ने रोजगार के लिए अर्जी दी, मिली कितनी? 7 लाख। हम चाहते हैं इन गंभीर विषयों के ऊपर संसद में चर्चा हो, पक्ष विपक्ष बैठ के एक साझा रणनीति बनाए, देश आगे बढ़े, युवाओं को नौकरी मिले, किसानों को एमएसपी सही से मिले, जिसके लिए इनकी सरकार ने कमेटी का गठन किया है, वो एक एमएसपी के लिए एक मापदंड तय करे, समस्याओं का समाधान हो। लेकिन ये तो देखिए सत्ता में होते हुए ही हंगामा कर रहे हैं, अजीब पार्टी है भाई। लेकिन अधीर रंजन जी बीजेपी के नहीं है ना साहब? नहीं, अधीर रंजन चौधरी साहब ने बोल दिया मुझसे त्रुटि हुई है, मैं क्षमा मांगूंगा। अच्छा, मैं समझता हूँ इससे आगे और क्या चाहते हैं। हाँ तो वो जाएंगे ना उनसे, महामहिम से, हाँ महामहिम से मिलने का उन्होंने समय मांगा है। वो अपनी त्रुटि को, अपनी जो भी उनसे मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, अच्छा। उसके लिए वो क्षमा मांगेंगे। वो जो कठपुतली कहा था, वो कठपुतली कहा था, वो क्या था? देश को नहीं, जो राष्ट्रपति जी को पहली सरकार है, वो क्या था? पहली भारत की सरकार है को रिप्रेजेंट करती, जो वो क्या था? सरकार समय निकाल रही है, समय निकाल रही है, हो रही है रिमोट कंट्रोल से, वो दबाया जा रहा है बटन। अच्छा भैया, अभी अधीर रंजन बोलेंगे, किस तरीके से निकल जाए, समय निकाल रहे हैं।